जैसे आप तैयार होते हैं ना सुबह ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए, इसी तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला जो हमारा सेगमेंट है ना वो उसी एक प्रोटोकॉल के बारे में है कि जब मैंने और मुजम्मिल ने साथ बैठकर काम करना है और किसी एक वजह से मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त या मुजम्मिल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए कि वो मेरे पास ना बैठ सकें, तो फिर there is a problem. There is a problem. अच्छा, अब हम इस चीज़ को क्यों छुपा के कर रहे हैं? बिकॉज कुछ लोगों के लिए फनी टॉपिक भी होगा और कुछ लोगों के लिए ये एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसको वो एक रिलायबल सोर्स से सॉल्व भी करना चाहते हैं, बट समटाइम्स दे आर शाय टू कम आउट एंड आस्क फॉर हेल्प। होता क्या है कि जिस्म और जिस्म से निकलने वाला पसीना एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ पे आपको गर्मियों के मौसम में या हब्स वाले मौसम में बदबू आना शुरू हो जाती है इंसान के जिस्म से। अब ये उन लोगों के लिए कि जो शावर्स रेगुलरली नहीं देते, आप जाएं और जाके आप शावर लें, आपको कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ मैले इंसान हैं। दूसरा, जिनको मेडिकल इश्यूज हैं वो किस तरह से इस चीज़ को कर्ब कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो वो चेंज कर सकते हैं और उन चेंजेस की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह से बेहतर हो सकती है। क्योंकि जब आप ऑफिसेज में जाते हैं और आप डिओड्रेंट्स परफ्यूम्स का इस्तेमाल नहीं करते, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं होती, तो आपके गिर्द मौजूद तमाम लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो रहा होता है। कहेगा कोई नहीं अलावा मुजम्मिल अली खान के। मैं कहूँगा कि आपको जरूरत मुजम्मिल नहीं, कुछ लोग जो है ना वो बॉडी ओडर को कम करने के लिए डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल कर भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिर वो शावर लेकर नहीं करते, तो वो डिओड्रेंट के साथ वो जो बॉडी ओडर होती है वो जो फिर एक मलगूबा बनता है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। हमारे साथ माहिर अमराज़ जिल्द डॉक्टर शहरबानो मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम जानते हैं कि उनका ख्याल है इसके बारे में, फिर उनसे ज़रा हम जानेंगे भी कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको कम करने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, इंटरेस्टिंग एंड कंसर्निंग, बहुत कंसर्निंग टॉपिक है जो मेरे ख्याल से अवेयरनेस बहुत सारे लोगों को देनी चाहिए। सो क्योंकि टाइम थोड़ा होता है आप लोगों का, तो मोस्ट कॉमन कॉजेज हम लोग डिस्कस करेंगे। द कॉमनली सीन कॉजेज जो हम लोग देखते हैं बॉडी ओडोर के अंदर, वो ये है, उसमें मुख्तलिफ लाइक अंडर आर्म्स की वजह से भी हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस की इनटेक की वजह से, और सबसे कॉमनली जो होता है द ड्रेसेस दैट यू वेयर, टाइट ड्रेसिंग विच इज़ सिल्क इन नेचर, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करता है, नंबर वन। नंबर टू, इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग स्पाइसी फूड्स, लीडिंग कॉज। Vitamin B excess can lead to body odors. Those people, those who are on the medications जो कि anti-psychiatric drugs पे हों या antidepressants पे हों, ज़्यादातर उनके यूरिन और उनके जो स्वेट होता है उसमें ओडोर बहुत स्टिंजेंट किस्म का होता है। तो ये कॉमनली कॉजेज़ होती हैं और ज़्यादातर लोग इसी तरह की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं। हाँ, हाइपरथायराइड के पेशेंट में होता है लेकिन उसमें बॉडी ओडोर नहीं आता, पसीना ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है कि हाइजीन। अब शायद ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी आपको लग रही है, लेकिन ट्रस्ट में लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। आप और मैं रख रहे हैं लेकिन मोस्टली नहीं रखते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं शहरबानो के पसीना उनको आता है, हाँ, लेकिन स्मेल इतनी नहीं होती। कुछ लोगों का पसीना होता है और वो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है। वो क्या रीजन, कोई मेडिकल रीजन होता है या फिर क्या कॉजेज है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे हाइपरथायराइड का पेशेंट, उसको पसीना अगर ज्यादा आ रहा है, उसकी स्मेल इतनी नहीं होती। अब जो कि बहुत ज़्यादा जैसे हेयर को शेव नहीं करेंगे बॉडी में से, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी और वो कपड़ों को भी येलो स्टेन होने शुरू हो जाएगा। ओके, इवन मेन विमेन, अंडर आर्म, अंडर लेग्स, कोई भी शेविंग नहीं है, उनकी हाइजीन का प्रॉब्लम है, इट डेफिनेटली गिव यू मोर ओडोर ऑन द बॉडी। सेकेंडली, जो हेलेटोसिस जिसको कहते हैं कि आपका बैड ब्रेथ, वो सबसे कॉमन कॉजेज क्या है कि जी आप टूथ भी ब्रश कर रहे हो, आप हाइजीन भी ख्याल करो, लेकिन आप पानी कम पी रहे हो। डिहाइड्रेशन लीड्स टू द हेलिटोसिस। फिर फूड इनटेक फ्लैचुलेंस का कॉज बनता है। सो मेडिकेशंस में मोस्ट कॉमनली अगर आप देखें तो हाइपर मल्टीविटामिनोसिस। आप 3 महीने तक कोशिश करें कि आप मल्टीविटामिन ले भी रहे ना, आप 3 महीने के बाद एक लंबा क्लियरिंग गैप दे दें, 4-5 महीने का। ओवर हियर वी हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग अ लॉट ऑफ मल्टीविटामिन्स, चंक्स एंड चंक्स। बी लिया जा रहा है, ए लिया जा रहा है, सी, जिंक, कैल्शियम, पता नहीं क्या क्या फक्के आप ले रहे हैं। सो उसका सबसे जो ड्रॉबैक है, दैट इज द ब्रिटलनेस ऑफ योर हेयर। स्किन रफ होती है, बॉडी ओडोर आने लग जाता है, स्मेल आता है बॉडी में से, आपके पसीने में से स्मेल आने लग जाती है। अच्छा, जो हम मार्केट प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कि रोल ऑन डिओड्रेंट्स होते हैं और ये चीज़ें, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? बिकॉज चलें टेम्परेरी तो फिक्स कर लिया आपने, खाना नहीं फिक्स किया आपने, वाइटामिन्स नहीं फिक्स किया अपने आपने, लेकिन आपने कहा कि मैं रोल ऑन लगा लेता हूँ, तो जो एक्सेस यूज़ करते हैं इनको क्या इश्यूज आ सकते हैं हेल्थ? लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स इतने कोई सीरियस नहीं है।
जैसे कुछ कंपनीज के ऊपर था कि मे बी उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें कैंसरस इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, ऐसा नहीं था. So long-term side effect yet have to be seen. There is not a lot of research data available on that. Acute side effect जिसको आप कह सकते हैं, irritant contact dermatitis जिसकी already eczema prone skin थी, फिर कुछ ऐसे products हैं जो कि आपको hyperpigmentation कर सकते हैं. कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो सकते हैं. ये दो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं. एक है बर्डलॉक डर्मेटाइटिस, उसको हम लोग कहते हैं कि आप अगर बॉडी के ऊपर परफ्यूम्स या कुछ इस तरह की चीज़ें लगाएंगे या एंटीपर्स्पिरेंट्स भी लगाएंगे तो आपके स्किन पे क्रॉनिक लेदरी सी स्किन बन जाएगी कि खुरदरी सा लेदरी सा, और आपका पर्पलिश कलर का वो कलर डिफरेंस होने लग जाएगा. और जैसे चिकन स्किन अपीयरेंस होती है ना आपकी, वैसे होने लग जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें स्किन पे ना लगाएं, स्किन पे नहीं करें. तो Skin फिर पे अच्छा ना इसका लगाएं. फिर इलाज अब बड़ी पुरानी बात है, मैंने सुना था कि कोई इंजेक्शंस वगैरह भी यूज किए जा सकते हैं इसके लिए, कोई ऐसा फॉर इलाज द है? बॉडी ओडोर ऑनेस्टली द इजीएस्ट वे जो आपके ऑडियंस कर सकते हैं वो बेंजाइल पेरोक्साइड बॉडी वॉशेज हैं. ओके. जो कि आपको ऑनलाइन फिनॉक्सिल के नाम से भी मिल जाता है. कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड भी आप ले सकते हैं. उसका जो फॉर्मूला है दैट इज नॉट एज बेंजाइल पेरोक्साइड. अगर आप हर्बल करना चाहते हैं तो फटकड़ी सबसे बेस्ट है. You can add a little bit of salt in it, which is antifungal in nature, जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल दोनों आपको कर रहा होता है और आपके बॉडी ओडोर से भी आपको काफ़ी हद तक बचाता है. हाउ डू यू यूज इट? ये फटकड़ी की जो बात लिटिल अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट इनटू द वाटर, डंप इट एंड जस्ट वॉश द बॉडी अलॉन्ग विद दैट. आखिर में हेयर थोड़ा सा उसके साथ सख्त हो जाता है तो बालों पे नहीं, आप बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके. सिट्स बाथ भी लिया जाता है, पानी के अंदर बैठा जाता है 5-10 मिनट के लिए, दैट इज़ इवन इफेक्टिव. नंबर 3, आपके कुछ सेफ एंटीपर्स्पिरेंट्स है जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ होता है 20%. वो इजीली बाज़ार में अवेलेबल होते हैं. कुछ लेडी स्पीड स्टिक्स होती हैं विच इज़ क्वाइट इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ underarm odor and a lot of sweat which is leading to the cause. And third medical treatment option hyperhidrosis ka is botulinum toxin, which is Botox. All right. That for 4 to 6 months if we inject wherever you have a lot of sweat problem and that is the leading cause for your body odor, then we inject very superficial blebs of the Botox and we just make your gland silent for good 4 to 6 months time. अच्छा, आखिर में थोड़ी सी डाइट बता दीजिएगा, किस तरह की डाइट ली जा सकती है जिनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम है स्वेट की और बॉडी ओडर की, उनके लिए क्या है? जैसा कि कॉजेज नंबर 1 रूल आउट होने चाहिए कि कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है. नंबर 2, स्पाइसी फूड्स बहुत हद तक अवॉइड करें. 3, कपड़े बार बार चेंज करें. कुछ लोगों को आदत होती है नहाते होंगे लेकिन 2 दिन पहले के कपड़े इस्त्री भी हो रहे होंगे, उसके ऊपर परफ्यूम भी हो रहा होगा, विच मेक्स इट मोर बर्स्ट. सो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए. फूड्स के अंदर देखो, आई थिंक हाइड्रेशन प्लेज अ मेजर रोल एंड ऑर्गेनिक चीज़ें लें. कोई भी जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है कोशिश करें उस चीज़ को आप अवॉइड करें. यानी कि ऑर्गेनिक फूड्स आपको दे विल हेल्प यू नॉट स्मेल बैड. दैट विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ. And if your gut axis is strong, you will never face these conditions. यानी कि It's very अगर rare. गट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यूअर्स, अगर आपकी खराब खुराक की वजह से और खराब आदतों की वजह से गट के अंदर जो बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं वो खराब हो चुकी हुई हैं तो ये भी साइन हो सकता है कि आपको क्यों बू आ रही है. खराब खुराक की वजह से आपके ताल्लुकात भी खराब हो सकते हैं. बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं. लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहर बानो. ये सब कुछ तब पॉसिबल होगा जब आप ये करना चाहेंगे. अगर आप करना ही नहीं चाहेंगे तो फिर तो कोई इलाज नहीं हो सकता. फिर आपको देखकर ना लोग भाग ही जाएंगे कि भाई वो आने वाला है, आने वाली है, दूर दूर हो जाओ, बिकॉज आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक अच्छा शहरी होने के नाते भी, एक अच्छा कॉलीग होने के नाते भी, एक अच्छा दोस्त होने के नाते भी, एक अच्छा स्पाउस होने के नाते भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें. एक